दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि सरलीकरण के सवालों को कैसे बनाते हैं। इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल आसानी से सीखेंगे। देखिए, सवाल को बनाने से पहले आपको सबसे पहले बोडमास का नियम को समझना होगा। देखिए, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट देखिए तीन तरह का होता है, छोटा ब्रैकेट, मंझिल ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट। इसके बाद देखिए है ओ का मतलब होता है ऑफ का मतलब होता है का। और देखिए गणित में का मतलब गुना होता है। इसके बाद है डी का मतलब होता है डिवाइड, इसका मतलब होता है भाग। इसके बाद देखिए एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, इसका मतलब होता है गुना। इसके बाद देखिए ए का मतलब होता है एडिशन, इसका मतलब होता है जोड़। और सबसे लास्ट है एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, इसका मतलब होता है घटाव। यानी देखिए बोडमास के नियम के अनुसार सबसे पहले आपको ब्रैकेट के अंदर काम करना होता है, इसके बाद का, इसके बाद भाग का, इसके बाद गुना का, फिर जोड़ का, और सबसे अंत में घटाव का काम करना होता है। अब चलिए हम लोग यह नियम से यह सवाल को बनाने के लिए सीखते हैं। यहाँ पर देखिए जोड़ का चिन्ह है, भाग का और घटाव का। तो देखिए बोडमास के नियम के अनुसार सबसे पहले आपको भाग का काम करना होगा। तो देखिए इधर में जो भी संख्या है इसको हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। अब देखिए इन दोनों संख्याओं का भाग लगाएंगे। देखिए 4 में 2 से भाग लगाएं तो यह लगेगा 2 बार में, और माइनस में देखिए 5 है। अब देखिए 6 और 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 8, और माइनस में देखिए 5 है। 8 में से 5 को माइनस करें तो यहाँ पर बचेगा 3। तो देखिए इस तरह से ऐसे सवालों को बनाते हैं। चलिए अब हम लोग दूसरा सवाल को बनाने के लिए सीखते हैं। देखिए यह सवाल में यहाँ पर ब्रैकेट का चिन्ह है। तो देखिए बोडमास के नियम के अनुसार आपको सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर काम करना होता है। तो देखिए इधर में जो भी संख्या है इसको हम लोग इसी तरह से लिखेंगे। यानी देखिए यहाँ पर है 16, और यहाँ पर देखिए भाग का चिन्ह है। 9 में से 5 को माइनस करें तो यहाँ पर बचेगा 4। अब देखिए हम लोग छोटे ब्रैकेट को हटाएंगे। अब देखिए यहाँ पर प्लस का चिन्ह है और यहाँ पर भाग का। तो सबसे पहले भाग का काम करना होगा। इधर में देखिए जो भी संख्या है इसको हम लोग फिर से इसी तरह से लिखेंगे। 4 से 16 में भाग लगाएं तो यह देखिए लगेगा 4 बार में। अब हम लोग 30 और 4 को जोड़ेंगे तो यह देखिए होगा 34। तो देखिए इस तरह से आपको ऐसे सवालों को हल करना है। चलिए अब हम लोग तीसरा सवाल को बनाने के लिए सीखते हैं। देखिए यह सवाल में बड़ा ब्रैकेट है, मंझिल ब्रैकेट है और छोटा ब्रैकेट है। तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट के अंदर काम करना होता है। इधर में देखिए जो भी संख्या है सबसे पहले देखिए इसी तरह से हम लोग संख्याओं को लिखेंगे। यहाँ पर 10 है और माइनस है, यहाँ पर मंझिल ब्रैकेट और 4 और प्लस है। देखिए 7 में से 2 को माइनस करें तो यहाँ पर बचेगा 5। अब देखिए छोटे ब्रैकेट को हटाएंगे। यहाँ पर देखिए बचेगा मंझिल ब्रैकेट और यहाँ पर देखिए बड़ा ब्रैकेट है। अब हम लोग मंझिल ब्रैकेट के अंदर काम को करेंगे। तो देखिए इधर में जो भी संख्या है इन सभी संख्याओं को इसी तरह से लिखेंगे। देखिए 4 और 5 को जोड़ें, यहाँ पर होगा 9। अब हम लोग मंझिल ब्रैकेट को भी हटा देंगे तो यहाँ पर देखिए बचेगा बड़ा ब्रैकेट। देखिए अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 12 प्लस को। 10 में से 9 को माइनस करें तो यहाँ पर बचेगा 1। 12 और 1 को जोड़ें तो यहाँ पर देखिए होगा 13। तो देखिए इस तरह से आपको ऐसे सवालों को हल करना है। चलिए हम लोग एक सवाल को और भी बनाने के लिए सीख लेते हैं। देखिए यहाँ पर भी तीनों ब्रैकेट दिया हुआ है। सबसे पहले छोटे ब्रैकेट के अंदर काम को करेंगे। तो देखिए इधर में जो भी संख्या है इन सभी संख्याओं को इसी तरह से लिखेंगे। यानी देखिए मंझिल ब्रैकेट में है 5 माइनस,
देखिए 5 में से 5 को माइनस करें, यहाँ पर बचेगा 0। अब देखिए यह ब्रैकेट को हटा देंगे, यहाँ पर है माइनस में 5, यहाँ देखिए बचेगा मांझिल ब्रैकेट, इसके बाद बड़ा ब्रैकेट। अब देखिए हम लोग मांझिल ब्रैकेट के अंदर काम को करेंगे, तो फिर से देखिए इधर में जो भी संख्या है इन सभी संख्याओं को इसी तरह से लिखेंगे। देखिए 5 है प्लस में और यह 5 है माइनस में, तो देखिए घट करके यह होगा 0। अब देखिए हम लोग बड़ा ब्रैकेट के अंदर काम को करेंगे, यहाँ पर देखिए 5 है और यहाँ पर माइनस। देखिए 5 में से 0 को घटाएं तो यहाँ पर बचेगा 5। 5 में से 5 घट करके यह हो जाएगा 0। तो देखिए इस तरह से आपको ऐसे सवालों को हल करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल आसानी से सीख गए होंगे कि सरलीकरण के सवालों को कैसे बनाते हैं।